अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो आर्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तं। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो यही पाने किए तेहि ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। दर बार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार बहुत देखे हैं मगर तेरे दर सा कोई दर बार नहीं। जब शीश झुका गुरु चरणन में तब जन के सिर कुछ भार नहीं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। प्रणाम करने में सिर झुकाया जाता है। खोपड़ी पे गठरी होगी तो गिर जाएगी नीचे। गुरु महाराज के चरण स्मरण में आ जाए, पकड़ में आ जाए, फिर हर प्रणाम के बाद जन्म जन्मांतरों की जो गठरी है वो आपसे आप चली जाती है गुरु के चरणों में। दरबार बहुत देखे हैं मगर तेरे दर सा कोई दर बार नहीं। जब शीश झुका गुरु चरणन में तब जन के सिर कुछ भार नहीं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। वह महफिल है मस्तानों की हर एक वहाँ पर मतवाला भर भर कर जामो इबादत के वहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबारों में सच्चे
सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों क्या सोच रहे उस दर पर शीश झुकाने को। ऐ नादानो वह वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ऐ जग वालों जिन लोगों पर है खास इनायत गुरुवर की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सद्गुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो वृथा श्वास मत खोए। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरती लगाए के मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जिन डारे हैं भरम सब खोए। पाप सब धोए। बलिहारी ऐसे सद्गुरु। बलि का मतलब होता है चढ़ाना, काट के चढ़ाना। हम पूरी तरह समर्पित किसके प्रति हूं? जिसने अपने पापों को, कर्मों को, सबको जलाकर राख कर दिया, वो गुरु महाराज। जिन डारे हैं भरम सब खोए। पाप सब धोए। बलिहारी ऐसे सद्गुरु। और जहां अपने आप को समर्पित किया, स्वीकार कर लिया, तुरंत उंगली पकड़ के चलाने लगते हैं। संतो बिन लोहे घायल भया। भला घावो न देखा कोए। गुरु महाराज मारते हैं तो कहीं दिखाई नहीं देता है। जिस पे मार पड़ती है वही जानता है।
मोहन और मोहन मस्तों के दिल का मिलता कुछ राज नहीं। अंदर ही बातें होती हैं, बाहर आती आवाज नहीं। न भाला लगा न तलवार और त्रिशूल, लोहा छुआ तक नहीं, घायल हो गया। संतो बिन लोहे घायल भया, भला घावो न देखा कोए, भला घावो न देखा कोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो बाहर घाव न दिखता, बाहर घाव कोई निशान नहीं दिखाई देता, और भीतर हड्डी पसली चकनाचूर। संतो बाहर घाव न दिखता, भला भीतर चकनाचूर, भला भीतर चकनाचूर, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। संतो कामी क्रोधी लालची, संतो कामी क्रोधी लालची, भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, काम क्रोध और लोभ तीन नरक के द्वार हैं। महासनो महापापमा विद्येनी मी वर्णम, बहुत बड़े पापी। विद्वानों के तो नए शत्रु, ये बड़े बड़े विद्वानों की विद्वता को मिट्टी में मिला देते हैं। ये रहते कहाँ हैं, इनका निवास जान ले तो इनको खत्म करने में सहूलियत मिलेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, मन बुद्धि और इंद्रियां इनके निवास स्थान है। अर्जुन, मोह रूपी दलदल में फंसी तेरी ये बुद्धि, इस काम क्रोध और लोभ का जब अतिक्रमण कर जाएगी, इससे ऊपर उठ जाएगी, तो जो बताने वाली बात है वो मैं तुझे बताऊंगा। अभी हमने बताने वाली बात बताई ही नहीं तो आचरण का प्रश्न ही नहीं उठता। संतो कामी क्रोधी लालची, भला इनसे भजन न होए, भला इनसे भजन न होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम
सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। तपस्या कोई बिरला करता है, सबके बस की बात नहीं। संतो भजन करे कोई सूरमा, कोई बिरला वीर पुरुष युद्ध लड़ता है। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, बिना सिर का धड़ लड़े। सबसे खराब खोपड़ी बुद्धि, शीस राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। रुंड नचे सदगुरु के आगे तब पूरा संग्राम है, आदेश का पालने भजन है। संतो भजन करे कोई सूरमा, जाके धड़ पे शीस ना होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। महात्मा कबीर का भजन है ये। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भला बिरला संत को होए। बहुत कठिन है साधु बनना, आसान नहीं। भला बिरला संत को होए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। जिन डारे हैं भरम सब खोए, पाप सब धोए, बलिहारी ऐसे सद्गुरु। बोलो गुरुदेव भगवान की। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतिव आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी को रोक लिया। अब रघुपत पद पंकरे, ही धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगुल मुनि वर्ज कर, मिलन सुभग संवाद। दोनों महात्माओं के बीच का सत्संग वार्ता। भरद्वाज जी ने कहा, गुरुदेव पूरा जीवन बीता जा रहा है इसी संगम में नहाते, अंदर तो कुछ भी नहीं। मन अनियंत्रित। याज्ञवल्क्य जी ने बताया, राम भजन बिन मिटई की कामा, थल विहीन तर कबहू की जामा। बिना भगवान के भजन के मन शांत नहीं हो सकता, विकार नष्ट नहीं हो सकते, कामनाएं शांत नहीं हो सकती। और भगवान का भजन करें। भगवान से हमारा संबंध क्या है? दूसरे किसी का भजन क्यों न करें, भगवान का क्यों?
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहेज सुख राशि। हम परमात्मा की संतान हैं, इसीलिए उन परम प्रभु का भजन करें। प्राप्ति के जो अवतार स्वरूप महापुरुष हुए हैं, उनमें सर्वोपरि प्राचीन पुरातन पुरुष भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण। शंकर जी की समाधि टूटी तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जाना सती जगत पति जागे। शंकर जी के मुख से निकला राम 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 राम। पार्वती जी ने प्रश्न किया, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनग आराती। आप रात दिन राम 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 जपा करते हैं, और दुनिया में अगर कोई राम जी का भक्त भी है तो सीताराम 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 कहता है। शंकर जी के चिंतन का नाम था राम। राम राम जपते थे। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करत विशोकी। संस्कृत में जिसे ओम कहा गया वो अविनाशी ब्रह्म अहम माने हम, हमारे अंदर है। हिंदी में उसे राम कहा गया, वो घट घट में रमण करता है। नाम तो भगवान का जपे, राम राम शंकर जी जपते थे। मानस के मूल लेखक भोलेनाथ। ध्यान किसका करें? शंकर जी ने बताया, रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मतिरूरी, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। का ध्यान गुरु महाराज का किया जाए, नाम भगवान का जपा जाए। जब भगवान राम इस धराधाम से जाने लगे, मीटिंग बुलाए। एक बार रघुवीर बुलाए, गुरदुजपुर वासी सब आए। सुनो सकल पुरजन ममबानी, कहूँ न कछु ममता उरानी। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। सबई सुलभ मार्ग ये भाई, भगति मोर पुराण सुत गायु। का मेरा भजन करो, अर्थात राम राम जपो। वो भजन भगवान का। बगल में सीता जी बैठी थी, हनुमान जी बैठे थे, उनके लिए नहीं कहा। हनुमान जी सीता जी भगवान का भजन किए, भगवान को पाए। वो हमारी संभावना है, हमारा भविष्य है। जैसे एक लड़का कक्षा 1 में पढ़ता है, एक 10 में पढ़ता है। 10 वाला 1 वाले का भविष्य है। यदि ये पढ़ता रहेगा तो आगे वहां तक पहुंच जाएगा। कक्षा 1 वाला 10 वाले का अतीत है। वो इस परिस्थिति से गुजर के आगे पहुंचा है। और सीता जी और हनुमान जी जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, जिस पथ से गए हैं, वो हमारी संभावना है, भविष्य है। उनके पद चिन्हों पर चलें, यही उनकी पूजा है। हनुमान जी कहे, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन मिलई न ताई आहारा। हनुमान जी कहे, हम इतने बड़े कुकर्मी रहे, राजा के इकलौते लड़के, कि सुबह सुबह अगर कोई हमारा मुंह देखना तो दूर, हमारा नाम भी ले ले तो उस दिन एकादशी हो जाए, उसे भोजन न मिले। और जब भगवान का भजन किया तो बंदऊ पवन तने हनुमाना, राम जासु गुण आप बखाना। हनुमान सम को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। भजन करके बड़े भागी हो गए। तो भगवान राम ने कहा, राम राम जपो। ध्यान किसका करें? नर्तन भव वारिद का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा।
राम जी ने कहा जपो तो राम राम, लेकिन ध्यान गुरु महाराज का। द्वापर में भगवान कृष्ण हुए, गीता में 6-7 जगह कहे अर्जुन ओम का जप कर, मेरे स्वरूप का ध्यान कर। भजन की विधि यही है। अर्जुन ने कहा आज आप हैं, हम हैं, हम ओम का जप करेंगे, आपका ध्यान करेंगे। भविष्य में ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। भविष्य में जो भगवान का भजन करेंगे उनका आधार क्या है? तो भगवान कृष्ण कहे तत्विद्धि प्रणपातेन परिप्रसेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। अर्जुन, मेरे समान जो भविष्य में तत्वदर्शी होंगे उनकी सेवा, उनके स्वरूप का ध्यान करना और ओम का जप करना, भजन की विधि यही है। अर्थात नाम भगवान का जपा जाए, ध्यान गुरु महाराज का किया जाए। परमात्मा की हम संतान हैं। जिन भगवान का हम भजन करें वो भगवान हैं कौन? शास्त्रों में उनका स्वरूप क्या बताया गया? भगवान का कोई नाम नहीं। एक एक विभूति देख के ऋषियों ने नाम रख दिए। सभी वैभवों से युक्त हैं तो विभू सबका भरण पोषण करते हैं तो प्रभु, अणुरूप से कण कण में व्याप्त है तो विष्णु, प्रकृति के संचालक हैं तो भगवान, प्रकृति से परे हैं तो परमात्मा, कल्याण स्वरूप सीमाओं से अतीत हैं तो शिव, घट घट में रमण करते हैं तो राम। ये नाम रख दिए गए। वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है क्या? भगवान है क्या? राम का अवतार हुआ, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे, राम का अवतार त्रेता में हुआ और सतयुग में वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना कर दी थी, जब राम का अवतार भी नहीं हुआ था। फिर भगवान कौन? असुरों के भार से धरती व्याकुल हुई, देवता परेशान हुए, गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोरो कछु न बसाई, जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाई। कहा भगवान के पास चला जाए, भगवान रहते कहाँ हैं? कोई बैकुंठ बतावे, कोई क्षीर सागर बतावे। कहा शंकर जी उनके पास जाते आते, शंकर जी को सही पता मालूम होगा। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई हम जाना। ये हमारा प्रैक्टिकल है, अनुभव है। शंकर जी के नेतृत्व में सामूहिक प्रार्थना हुई, तुरंत आकाशवाणी हुई, जन डरपो मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरी हूं नरवेशा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनको मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, जनमत भय अवधपुर भूपा। तिनके ग्रह अवतरिहं आई, अंसन सहित सुचारो भाई। अब समझो, जन डरपो मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियो नरवेशा। भगवान ने कहा तुम लोग डरो नहीं। देवताओं, पृथ्वी, ऋषि मुनियों, मैं तुम लोगों की भलाई के लिए नर मनुष्य का वेश धारण करूंगा। भगवान धरती में जब आते हैं तो मनुष्य वेश में आते हैं। मनुष्य का वेश धारण करूंगा। वेश का मतलब जानते हैं? अरे रामलीला में रात में कोई राम का वेश बना लेता है, कोई रावण का वेश बना लेता है, कोई कुंभकर्ण बन जाता है। तो मैं मनुष्य का वेश धारण करूंगा।
और अभिनय करूंगा। जब अभिनय पूरा हो जाता तो उस वेश का त्याग कर दिया जाता है। पहले शिव का वेश धारण किया, अपना रोल पूरा किया, उस देह का त्याग कर दिया। राम का वेश धारण किया, समय पर त्याग कर दिया। कृष्ण का वेश धारण किया तो कहा मैं वेश धारण करूंगा तो मैं लाग दरियो नर वेश, मैं मनुष्य के वेश में आऊंगा। भगवान मनुष्य होते नहीं, मनुष्य लेकिन जब धरती में आते हैं तो मनुष्य के रूप में आते हैं, यही वेश धारण करते हैं। वो भगवान हैं कौन? रमन्ते योगिनो यस्मिन सा राम। जिस सत्ता में योगी रमण करते हैं उस सत्ता का नाम है राम। योगी किस में रमण करते हैं? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम भजे जय संता। अन माने अतीत, भव माने संसार। अब संसार से अतीत परमात्मा उनकी अपौर से वाणी को पकड़ के साधन पथ पर तत्पर होते हैं योगी लोग, महात्मा लोग। अंगद रावण के दरबार में गया, रावण से कहा तुम जिंदगी भर अत्याचार किए, दूसरों को परेशान किया, सबल तो हो ही, लेकिन ज्यादा मन बढ़ गया तुम्हारा। तुमने राम जी के घर में हाथ डाल दिया। जिन सीता को तुम चुरा लाए हो, जानते हो राम कौन है? सीता वापस कर दो, माफी मांग लो, और नहीं तो राम के बाण से पूरा परिवार स्वाहा। रावण बिगड़ा, कहा तुम राम को भगवान बताते हो, मैं नहीं मानता। मैं तो मानता हूं अयोध्या के राजा दशरथ है, उनके लड़के हैं। दो हाथ पैर वाला आदमी भगवान कहां से हो सकता? अगर राम भगवान हो सकते, उनके दो हाथ पैर हैं, तो हमारे 10 सिर हैं, 20 भुजाएं हैं, हम उनसे 10 गुना बड़ा भगवान। तब अंगद ने समझाया, राम मनुज कसरे 60 बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा, बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुनि उपल दसानन, रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा। अंगद ने कहा राम मनुष्य नहीं, भगवान है। रावण जब दिग्विजय के लिए निकला, जिस राज्य पर हमला बोले सूचना पहुंचा दे, राजा लोग अधीनता स्वीकार कर लें तो टैक्स लेके छोड़ दे, कहे हर महीने टैक्स पहुंचाते रहना। कुछ लोग लड़ गए, बेमौत मारे गए। घूमता घूमता अयोध्या में आ गया। उस समय राम के 11 पीढ़ी पूर्वज थे। महाराजा अनरण, वो अयोध्या के राजा थे। रावण ने सूचना भेजी कि या तो हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो हमसे युद्ध करो। महाराजा अनरण जानते थे इससे युद्ध में हम जीत नहीं पाएंगे, लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार कर सकते थे। सन्मुख मरण वीर की शोभा। युद्ध हुआ, महाराजा अनरण ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र चला दिए, सब रावण के शरीर से टकरा के टुकड़े टुकड़े हो गए। नहीं मरा रावण। तब रावण ने अनरण से कहा तुम्हें मारने के लिए हमें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, 2 थप्पड़े बहुत, एक थप्पड़ इधर मारा एक इधर,
खोपड़ी का मांस मुंह से बाहर आ गया, मर गए। रावण ने कहा जिसकी 11 पीढ़ी पूर्व से जिसके पूर्वज हमें टैक्स दे रहे हैं, हमारे अधीन रह रहे हैं, उनके लड़का को तुम भगवान बता रहे हो, हम मानने को तैयार नहीं। तो अंगद ने कहा तू मानेगा भी नहीं, तेरी समझ में नहीं आएगा। राम मनुज कस रे सट बंगा, तू बंगा है। बंगा का मतलब जानते हो, वामपंथी, उल्टा चलने वाला। तब वामपंथी वाले कहाँ भगवान को मानते हैं, रामायण के पन्ना फाड़ते हैं। कहा तू वामपंथी है, उल्टा चलने वाला है, इसलिए तेरे सही बात समझ में आएगी नहीं। हमारी बात तेरे समझ में क्या आएगा वो अंगद बता रहा। राम मनुज कस रे सठ बंगा, है वामपंथी। तू राम को मनुष्य मान रहा, वो मनुष्य नहीं। धनवी काम नदी पुनि गंगा, ध्यान से समझना। धनवी काम नदी पुनि गंगा, कहा न तो राम मनुष्य है, वो भगवान है। धनवी काम नदी पुनि गंगा, कामदेव कोई धनुर्धारी नहीं। मान्यता है 33 करोड़ देवताओं में एक कामदेव नाम का भी देवता है, जिसके ऊपर धनुष पर चढ़ा के बाण चला दे वो धराशायी हो जाए। अंगद ने कहा ये मूर्खों के हृदय की उपज है। कामदेव नाम का कोई धनुर्धारी देवता नहीं। काम कहते कामना को, इच्छा को। खूब तेज धूप में चल के आओ, अब भयंकर प्यास लगी हो, मुंह सूख रहा हो, लगता है खूब ठंडा पानी मिल जाए तो मानो अमृत मिल गया। अब मिल गया तो 2 4 10 गिलास आदमी पिएगा। इसके बाद जहां तृप्त हो गया फिर कहो 1 लोटा और, तो कोई मतलब नहीं। तो वही अंगद कहता कामदेव नाम का कोई देवता नहीं। काम कहते कामना को, इच्छा को। ये इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य को उसके सामने झुकना पड़ता है, और जिसके सामने मनुष्य को झुकना पड़ता है उसको अपने से श्रेष्ठ मान लेता है, देवता मान लेता है, पूजा करने लगता है, ये हमसे ज्यादा पावरफुल है। तो अंगद कहता कामदेव नाम का कोई धनुर्धारी देवता नहीं। धनवी काम नदी पुनि गंगा, कहा गंगा नाम की कोई नदी नहीं। पुराणों में उल्लेख है, महाभारत में दिया है, वाल्मीकि रामायण में दिया है, भागवत में दिया है। महाराजा सगर के 2 रानियां, एक से एक लड़का पैदा हुआ, 1 से 60,000। अश्वमेध यज्ञ किया महाराजा सगर ने। वो 60,000 वाले वो गए दिग्विजय के लिए, घोड़ा छोड़ दिया गया। घोड़ा के पीछे पीछे चलते जाएं, धरती पर कब्जा करते चले जाएं। और 60,000 तो लड़का रहे, सेना अगणित थी। जहां शाम हो जाए नए कुआं खोदें, पानी पिए, रुके। पूरी धरती पर कब्जा करते करते समुद्र किनारे पहुंच गए। कपिल मुनि का आश्रम था। देवराज इंद्र सोचे कि ये बाद में जब धरती पर कब्जा कर लेंगे तो स्वर्ग पर आएंगे कब्जा करने, तो इनको बीचे में कहीं फंसा दिया जाए, नहीं अगला खतरा हमारे ऊपर है। तो ये यज्ञ का घोड़ा था, रात में इंद्र गए चुरा लिए और कपिल मुनि की झोपड़ी के पीछे बांध दिया, थूना में जो लगा था झोपड़ी में। वो 60,000 उठे, सवेरे खोजे घोड़ा कहाँ गया, घोड़ा कहाँ गया, पता ही नहीं चला। कपिल मुनि के आश्रम में गए,
कहा महाराज हमारा घोड़ा गायब हो गया यज्ञ का। कहे भाई पता लगाओ, हम लोग बाबा हैं, हम लोगों को घोड़ा से क्या लेना देना है। 2-4 बात कर रहे थे, 2-4 आश्रम में घूम रहे थे, तब तक एक चिल्लाया, अरे महाराज झोपड़ी के पाछे बांधे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो वो सब नाराज हुए, घोड़ा ले लिया और आश्रम उजाड़ने लगे। बाबा हो के चोरी करते हो। कपिल मुनि ने श्राप दे दिया, 60,000 मर गए। श्राप से मरे तो प्रेत बनेंगे, उद्धार कैसे हो? गंगा जल पड़ जाए तो प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। तो गंगा कौन लावे? एक रानी के 60,000 लड़के थे और दूसरी के एक लड़का था, उसका नाम था असमंजस। गया तपस्या की, गंगा को नहीं ला पाया। उसका लड़का फिर दिलीप गया, अंशुमान भी तपस्या की, गंगा को नहीं ला पाया। अंशुमान का लड़का दिलीप गया तपस्या करके, वो भी गंगा को नहीं ला पाया। फिर दिलीप का लड़का भगीरथ, ये तपस्या करके गंगा जी को लाए। गंगा जल पड़ा तो भगीरथ के पूर्वज प्रेत योनि से छूट गए और गंगा भगीरथ स्वर्ग से लाए। अंगद रावण से कहता है ये मूर्खों वाली बात है, धनवी काम मदी पुनि गंगा। का ये वामपंथी इस तरह की बात करते हैं, मूर्खों वाली बात। प्रकृति का नियम है, जल ऊपर से नीचे की तरफ बह के जाता है। जब भागीरथ नहीं हुए तब भी प्रकृति थी, हिमालय था, तब भी बर्फ गिरती थी, तब भी पानी बहता था। मान लिया भागीरथ ही गंगा को लेकर के आए, तो भागीरथ से ठीक 10 पीढ़ी पूर्व भागीरथ के ही पूर्वज थे महाराजा हरिश्चंद्र। वो काशी में गंगा जी के किनारे न रहे, तब कौन गंगा थी? उस समय इनका नाम था तुंगभद्रा। जैसे नाम किसी आदमी के नाम से, बड़े आदमी के नाम से गांव का नाम पड़ जाता है। महाराजा हिमांचल के 28 कन्याएं थी। वो कन्याएं तपस्या करने के लिए निकली। तपस्या करने कोई जाएगा, देखेगा पानी होना चाहिए 12 महीने, वहां लकड़ी वकड़ी होना चाहिए, यही देख के तो कन्याएं गई उन नदियों के किनारे तपस्या की जो नदियां 12 महीने बहती थी। उन कन्याओं का नाम था गंगा, यमुना, सोन, चंबल, गंडक, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, गोदावरी, महाकृष्णा, कावेरी, पार्वती, ऐसे ही 27 थी कन्याएं। 28वीं पार्वती जी थी। ये कन्याएं तपस्या करने गई। जिन जिन नदियों के किनारे इन कन्याओं ने तपस्या की, इतनी उग्र तपस्या की, इनका प्रभाव इतना फैला कि इन लड़कियों के नाम से उस नदी का नाम वही पड़ गया। आज जितने बड़े शहर हैं उन्हीं नदियों के किनारे पाए जाते हैं जो 12 महीने बहती थी। एक शहर से दूसरे शहर नाव से यातायात होता था।
तो इन लड़कियों के नाम से नाम पड़ गए। गंगा नाम पड़ गया, भागीरथ नहीं लेकर के आए थे। अयोध्या में एक था राम बाग, एक वन था किनारे, तो राम वन कहते थे उसको, उसी में बाग लगाया गया था। और फिर मुसलमान आ गए और नाम बदल दिए, खुसरू बाग कर दिए। अंग्रेज आए वो इनसे भी छीन लिए, वो विक्टोरिया बाग कर दिए। जब देश आजाद हो गया तो नाम फिर बदल गया, उसे तुलसी वन या तुलसी बाग कहा जाता है। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे वो जानते थे कि ये चोरी होगी आगे चल के, अगर हमारी पीढ़ियां कमजोर हो गई तो चोरी होगी। उन पूर्वजों ने ऐसी जगह नाम लिखे कोई बदले नहीं सकता। ये ध्रुव तारा है, ये सप्तऋषि मंडल है, ये अगस्त तारा हुआ तो हर बापों न बदल पाई है जाके, यहाँ तो तुम बदल सकते हो, ऐसी जगह लिख दिए। तो ये गंगा शंकर जी के जटाओं से निकली। वही अंगद कह रहे हैं रावण से कि ये पुराण पढ़ के बुद्धि डिस्टर्ब। कबीर का एक चींटी के मूतते नदी नार बही जाए, बड़े बड़े पंडित गोता मारे केवट नाव चलाए। भजन करने बैठो छोटे पर की बातें याद आती हैं, दुनिया में जहां जहां गए वो मन घूम के आ जाता है, बस नहीं चलता। संसार में बिखरा हुआ चित्त सिमट के आ जाए, केंद्रित हो जाए बिंदु पर, बारीक चींटी के बराबर। और जहां ब्रह्म तेज का आविर्भाव हुआ तो वो भी जल के राख हो गया, वो हो गया गुरु। उस महापुरुष के, शंकर जी के जटाओं से गंगा जी निकली, सिर से निकली। उस महापुरुष के वो गुरुम शंकर रूपिणम है, मुंह से जो शब्द निकलता है वही गंगा है। उसमें जो स्नान करते हैं वो पार हो जाते हैं। वाल्मीकि जी के मुख से निकला तो वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी के मुख से निकला तो रामचरितमानस, कृष्ण जी के मुख से निकला गीता, स्वामी जी के मुख से निकला तो यथार्थ गीता। वही अंगद कहता है राम मनुज कस रे सठ बंगा, धनवी काम नदी पुनि गंगा। का कामदेव कोई धनुर्धारी देवता नहीं, गंगा नाम की कोई ऐसी नदी नहीं जिसे राजा भगीरथ खोद के लाए हों। पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। पशु सुर धेनु, कामधेनु नाम की कोई ऐसी गाय नहीं जो देवताओं के पास हो और इच्छित फल देने वाली हो। पशु सुर धेनु, गो कहते हैं मन सहित इंद्रियों को। मन सहित इंद्रियों का जब संयम सद जाता है, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो इच्छित फल देने वाली हो जाती हैं, संकल्प सिद्धि हो जाती है। वही अंगद कहता पशु सुरधेनु, कामधेनु नाम की कोई देवताओं की गाय नहीं है। गो कहते मन सहित इंद्रियों को, जहाँ इनमें परमात्मा की दैवी शक्तियां उतर आती हैं तो इच्छित फल प्राप्त होने लगता है, संकल्प सिद्धि हो जाती है। और कामधेनु नाम की कोई गाय नहीं। पशु सुरधेनु कल्प तर रूखा, का प्रयाग में कल्प वृक्ष नाम का कोई पेड़ नहीं कि जिस नीचे खड़े हो जाओ और जो मांगो मिल जाए। कल्प कहते उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। कोई बीमार हो जाए, दवाई काम न करे, सीरियस हो जाए, अंतिम श्वास गिन रहा हो,
वैसे में किसी की कोई दवा काम कर जाए और ठीक हो जाए तो कहा जाता है इनका कायाकल्प हो गया, नया जीवन मिला। कल्प कहते हो उत्थानोन्मुख परिवर्तन को। इच्छित फल बिन शिव औराधे, लाही न कोटि योग जप साधे। बिना शिव स्वरूप गुरु के कोई इच्छित फल दे नहीं सकता। वो गुरु महाराज ही कल्प वृक्ष होते हैं, जो परिवर्तन कर देते हैं, जिनमें ये क्षमता होती है। अंगुलीमाल बुद्ध से मिला, बुद्ध कल्प वृक्ष थे। अंगुलीमाल उन्हें दस्यु नहीं बना पाया, बुद्ध ने अपने जैसा बना दिया। वाल्मीकि जी सप्तऋषियों से मिले, वो सप्तऋषि कल्प वृक्ष थे। वाल्मीकि उन्हें अपने जैसा नहीं बना पाए, ऋषियों ने अपने जैसा बना दिया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। अंगद ने कहा ना तो कामधेनु नाम की कोई गाय है और ना कल्प वृक्ष नाम का कोई वृक्ष है। ये यौगिक शब्दकोश है, सदुक्कड़ी भाषा है। पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। का अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। अन्न है क्या? जो हम भोजन करते हैं। भूख लगी 4 रोटी खा लिया, फिर 4 घंटे बाद भूख लगी, फिर 4 रोटी खा लिया। बृहदारण्य उपनिषद में है और कठोर उपनिषद में भी है, अन्नम ब्रह्मम व्यजानात्। अन्न है परमात्मा, भगवान। जिनका भजन किया जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए। जब एक बार आत्मा तृप्त हो जाती है प्राप्ति के साथ, तो फिर दोबारा कभी अतृप्त नहीं होती। अन्न दान और रस पीयूखा। का अमृत कोई घोल पदार्थ नहीं। पुराणों में आख्यान आया है, समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, जो पी ले वो अमर हो जाए। अंगद कहता है ऐसा कोई अमृत नाम का घोल पदार्थ नहीं जो सागर मंथन में निकला हो, समुद्र में निकला हो। मृत कहते हैं नाशवान मरण धर्मा को, अमृत कहते हैं अविनाशी को, जो कभी मरता नहीं। अमर होए कबहू न मरे, रस गगन गुफा से अजर झरे। का अमृत नाम परमात्मा का है। वो परमात्म रूप में राम जी अवतरित हुए हैं, उनका भजन कर तो बच जाएगा। और समुद्र मंथन में कहीं अमृत नहीं निकला जिसे तुम पीने से अमर हो जाओगे। पशु सुर धेनु कलप तरु रूखा, अन्न दान अरु रस पीयूखा। बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन। कहा गरुण नाम का कोई पक्षी नहीं जो भगवान का वाहन हो, भगवान को लेके चलता हो। साधना करते करते साधक जब इष्ट से संबंध जुड़ जाता है, भगवान हृदय में आ जाते हैं। अब हृदय में आ गए हमारे, तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे भगवान हमारे साथ रहेंगे, हम उनके वाहन हो गए। बैन ते खग, गरुण नाम का कोई वाहन नहीं। इष्ट को धारण करने वाला साधक ही गरुण होता है। ऐसे सानन। और कहा शेषनाग नाम का कोई सर्प नहीं जिसके 1000 फन हो, धरती को अपने ऊपर धारण किए हो। गणित में शेष कहते हैं बचे हुए को। 10 में 3 का भाग दो तो एक शेष बच गया। अब बच गया, उसको कितनों काटे पीटे का प्रयास करो, वो बच गया तो बच गया। साधना करते करते हृदय में भगवान का स्वरूप और श्वास में भगवान का नाम, बस इतने शेष बचे और कुछ ना बचे। जिसके अंदर बस इतने शेष बचा और कुछ नहीं बचा, तो वो भी शेष हो गया।
वो भी बच गया। अब इसे यमराज नहीं काट सकता। धरती को अपने सिर पर शेषनाग जी धारण किए हैं। पूरे ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है वो यहीं से बैठे बैठे देख लेता है। ब्रह्मांड को धारण करने की क्षमता आ जाती है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो वही अंगद कहता है, बैन ते खग ऐसे सानन। गरुण नाम का ना तो कोई पक्षी है, इष्ट से संयुक्त साधक ही गरुण होता है। जहां जाएगा भगवान साथ साथ जाएंगे। और शेषनाग नाम का ना कोई सर्प होता है जो धरती को धारण किए हो। ये भी साधक की एक अवस्था है। शेषनाग के 1000 फन होते हैं। 1000 फन हो गए तो 2000 आंख हो गई। 2000 आंख से पूरे ब्रह्मांड को एक साथ देख लेना। तो शेषनाग नाम का कोई सर्प नहीं, ये साधक की एक अवस्था है। चिंतामणि पुन उपल दशान का, चिंतामणि नाम का कोई पत्थर नहीं, लोहा में छुआ दो और सोना हो जाए। कोई मणि नहीं, पत्थर नहीं। नाम जपते जपते नाम जब मणि की श्रेणी में आ जाता है, चिंतन करते करते नाम मणि की श्रेणी में आ जाता है, वही चिंतामणि है। राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुबजियार। मणि कहते बेशकीमती धातु को। दुकानदार के पास गए, सोने का सिक्का पकड़ा दिया, 25-50 हजार उसकी कीमत है, बदले में आपको उतना सामान मिल गया। दुकानदार ने कुछ दिया नहीं, जितनी आपने संपत्ति दी बदले में उतना सामान मिल गया। तो नाम जपते जपते जब नाम मणि की श्रेणी में आ जाता है, स्वामी जी कहते हमारे गुरु महाराज कहा करें कि हमें जब कोई जरूरत पड़े तो हम भगवान से कहें, इंसान से ना कहें। जहाँ भगवान से कहें तो मणि से तुरंत पेमेंट हो जाए। राम भगत मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। तो वही अंगद रावण को समझाता है कि बैन ते खग ऐसे सानन, चिंता मणि पुन उपल दसानन का, चिंतामणि नाम का कोई पत्थर नहीं। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। रे मतिमंद मूर्ख बुद्धिहीन वामपंथी, बैकुंठ नाम की कोई नगरी नहीं जहां भगवान रहते हो। कुंठ कहते किनारा को, सीमा को। आप साधना करते हैं उसकी एक सीमा है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे। परमात्मा असीम है, अनंत है, अपार है। भगवान को पाने के लिए, उस असीम ब्रह्म को पाने के लिए भजन भी सीमा से परे होना चाहिए, असीम होना चाहिए। जागत में सुमिरन करे सोरत व सोवत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। एक और श्वास खाली न जाने पाए। आखिर आदमी भोजन तो करेगा ही, 2-4 दिन में कोई ना कोई श्वास तो खाली चली जाएगी, लेकिन असीम भजन करना है। एक बार पूरी श्वास में संकल्प विकल्प की एयर निकल जाए और नाभि से ब्रह्मांड तक नाम समाहित हो जाए, तो फिर दूसरा संकल्प कभी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। रे मतिमंद लोक बैकुंठ, अंगद कहता बुद्धहीन, बैकुंठ नाम की कोई नगरी नहीं जहां भगवान रहते हो। जिस क्षण तुम्हारा भजन सीमा से परे हो जाएगा, असीम हो जाएगा, हद मिटी बेहद मिटी, अनहद हु मिट जाए, सूरत समानी शब्द में ताई काल ना खाए। जिस क्षण तुम्हारी साधना सीमा से अतीत हो जाएगी, भगवान आपसे आप तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे,
तब तुम ही बैकुंठ हो जाओगे, और दुनिया में कहीं बैकुंठ नहीं जहाँ भगवान रहते हो और मिले। भगवान तो हृदय में रहते हैं, बैकुंठ में नहीं। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगति अकुंठा। का भगवान की भक्ति से बड़ा कोई दुनिया में लाभ नहीं, फायदा नहीं। सबसे बड़ी है भगवान की भक्ति। भक्ति जल्दी मिलती नहीं। कहा भुसुंड जी भगवान खुश हुए तो कहा जो चाहो वरदान मांग लो, अविरल भगत ज्ञान विज्ञाना। कहा तुम सब कुछ हमसे ले लो, जो जो चाहो मैं दे दूंगा। कहा भुसुंड विचार किए, प्रभु सब सुख देन सो सही, भगत या अपनी देन न कहिए। भगवान सब कुछ देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन अपनी भक्ति देने के लिए नहीं कहते। अब भक्ति गुरु से मिलती है। गुरु अगर एक बार भक्ति चेला को दे दे, जिन गुरु मरो जाए तो वो मुक्ति नहीं मिलती। स्वामी जी हम लोगों के गुरु महाराज 95 साल के हैं। अभी भी कोई उनके पास जाए, कोई प्रार्थना करे, कहीं यहाँ धूना पर चले जाओ, हमार गुरु महाराज बैठा है, करता धरता वो है, मैं तो केवल बैठा हूँ, करते तो सब गुरु महाराज हैं। अब परमहंस महाराज की अब हड्डी भी नहीं बची होगी, वो भी मिट्टी में मिल गई होगी। लेकिन भक्ति दे का फल ये है कि अभी भी गुरु महाराज के पास चले जाओ, मरे के बाद चेला गुरु को नहीं छोड़ता है। रे मतिमंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत यकुंठा। अब ये मानस भगवान शंकर का योग दर्शन। अब गीता देखें, भगवान कृष्ण का योग दर्शन। गीता में भगवान का स्वरूप बताया गया, कितना स्पष्ट बताया गया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने, कौरवों की विशाल सेना को देख के अर्जुन भयभीत हो गया। कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध लड़ रहा था जीतने के लिए, लेकिन विजय नहीं दिखाई देती। इधर हम गुरु द्रोण शिष्य सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उधर भीष्म द्रोण और कर्ण परशुराम जी के शिष्य हैं। हमसे उनका गुरु ज्यादा श्रेष्ठ है, तो वो श्रेष्ठ योद्धा भी है। हमारे तरफ 7 अक्षौणी सेना, उधर 11 अक्षौणी सेना, 1.5 गुना से ज्यादा। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अगर हम इस युद्ध में मारे गए तो बाल बच्चों की परवरिश कौन करेगा? इतना जीवन बीत गया, हम भीख मांग के गुजारा कर लेंगे। तो भगवान कृष्ण हंसने लगे। का ये अज्ञान तुम्हें इस विषम स्थल में कहां से उत्पन्न हो गया? अर्जुन ने कहा आपको डर नहीं लगता? अरे आप ड्राइवर हैं, रथ हाँक रहे हैं, आगे बैठे हैं, मैं पीछे हूं। भीष्म द्रोण और कर्ण जब दिव्यास्त्रों की बौछार करेंगे, सब आपे के ऊपर से होके आएंगे हमारे पास। रथ चलेगा तो रथ हिलेगा डुलेगा, तनिक भी निशाना ऊपर नीचे हुआ तो आप पहले मरोगे, हम बाद में मरेंगे। कृष्ण जी ने कहा ये हमें कोई मार नहीं सकती, मैं मर ही नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकते? मैं अमर हूं, मैं नहीं मर सकता। तो अर्जुन ने कहा आप तो अमर हैं, लेकिन हम तो मरण धर्मा हैं। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन जो हमने किया है तुम्हें हम बताए दे रहे हैं, तुम भी कर लो तो तुम भी अमरत्व को प्राप्त कर लोगे, अमर हो जाओगे। तब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम ताम साध इमाम प्रपन्नम। ठीक है, अगर ऐसी अमर विद्या आप जानते हैं
तो मैं आपका शिष्य हो गया, चेला बन गया। आप हमारे गुरु महाराज, आप हमें वो विद्या प्रदान करें। 10वें अध्याय तक भगवान कृष्ण बताते चले गए। अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आया, तो भगवान कृष्ण कहे अर्जुन ऐसे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अर्जुन पहले देख मैं हूं कौन। वृक्षों में मैं पीपल हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, नदियों में जाह्नवी गंगा हूं, सर्पों में वासुकी हूं, नांगों में शेषनाग हूं। वृक्षों में पीपल हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, आदित्य के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, वृषणवंशियों में मैं कृष्ण हूं। 81 विभूतियां भगवान कृष्ण बताए अपनी। का अर्जुन देख मैं हूं कौन। अर्जुन को कुछ नहीं दिखाई दिया। अर्जुन ने कहा हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, हमें तो आप वही दिखाई दे रहे हो जो सदैव से जिस रूप में आपको देखते चले आए। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन इन आंखों से तुम मुझे देख भी नहीं सकता। जिस दिन से आंख खुली, माँ को देखा, पिता को देखा, परिवार को देखा, पूरी दुनिया देखते देखते आंखों की रोशनी हो गई कम, मोतिया बिंद। अब इन आंखों से भगवान दिखाई नहीं दे सकते। कबीर कहे कैसे समझाऊं सारा जग अंधा, एक दुई होए तो उन्हें समझाऊं, सबई भुलाने पेट के धंधा, कैसे समझाऊं सारा जग अंधा। कबीर कहे दुई चार हो तो हम समझावें, जहाँ झुंड का झुंड ब्लाइंड अंधे, हम किसका किसका हाथ पकड़ के चले, वो हम ही का न समझा दें। भगवान कृष्ण कहे अर्जुन इन आंखों से तू मुझे नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। बिना दिव्य दृष्टि के, अलौकिक दृष्टि के तू मेरे अलौकिक स्वरूप को नहीं देख सकता। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी। कहा देख मैं वृक्षों में पीपल हूं, हाथियों में ऐरावत हूं, सर्पों में वासुकी हूं, नांगों में शेषनाग हूं, अतीत के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूं, 11 रुद्रों में शंकर हूं, वृषणवंशियों में कृष्ण हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं। अर्जुन ने देखा, कहा प्रभु मैं तो आपको गुरु मान रहा था, आपने जो बताया ये भगवान का स्वरूप है, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया आप परमात्मा के स्वरूप में। कहा प्रभु मैं आपका आदि अंत और मध्य नहीं देख पा रहा हूं, आप सर्वत्र हाथ पैर और मुख वाले हैं, आप काल से अवच्छेद हैं, काल आपका कुछ नहीं कर सकता। आप गुरुर गरीयान हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। सौम्य स्वरूप में आ जाइए, तो भगवान सौम्य स्वरूप में आ गए। तब अर्जुन ने कहा अब हम जान गए कि गुरु महाराज भगवान होते हैं। कबीरा वो नर अंध है जो गुरु को समझे, और गुरु महाराज भगवान स्वरूप होते हैं। अर्थात जो भगवान स्वरूप होता है, भगवान को पा लेता, वही वास्तव में गुरु होता है। ये नहीं कि गुरु महाराज भगवान स्वरूप होते, जो भगवान को पा लेता, भगवान स्वरूप हो जाता है, वही वास्तव में गुरु होता है। तब अर्जुन ने कहा अब हम मान गए कि गुरु महाराज भगवान स्वरूप होते हैं, आप भगवान है, गुरु हैं। आया भी यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, भगवान कृष्ण एक योगेश्वर है। संजय अंत में धृतराष्ट्र को कहता है जहां महात्मा अर्जुन है, जहां महात्मा कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, विजय भी वही है। संजय कृष्ण जी को एक महात्मा बता रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा अब हम जान गए आप भगवान हैं, गुरु हैं, महात्मा हैं।
तो भगवान तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होते हैं। ये युद्ध समाप्त हो जाएगा 10-20 दिन में तो आप द्वारिका चले जाएंगे, एक दिन इस धराधाम से चले जाएंगे। यदि वास्तव में गुरु महाराज भगवान होते हैं, वो रहते कहाँ हैं? जो जहाँ रहता वहीं खोजोगे तो पाओगे, अन्यत्र कहीं नहीं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, ईश्वर अर्थात गुरु महाराज का निवास स्थान हृदय में होता है। जब गुरु महाराज हृदय में रहते हैं तो फिर यहीं खोजें, अन्यत्र कहीं नहीं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्य शाश्वतम। अर्थात हृदय में स्थित गुरु महाराज के स्वरूप को खोजो, उनकी शरण में जाओ। वास्तव में गुरु महाराज भगवान स्वरूप यदि हैं, चाहे जितना प्रयास करके देख लो, हृदय में ध्यान करके देख लो, वो दिखाई नहीं पड़ेंगे, मिलेंगे नहीं। भगवान के पावब इतना आसान नहीं। वास्तव में गुरु महाराज भगवान स्वरूप हैं तो हृदय में दिखाई नहीं देंगे, ध्यान में आएंगे ही नहीं। जब हृदय में गुरु महाराज का स्वरूप नहीं दिखाई देता है तो और सरल उपाय भगवान कृष्ण ने बताया। मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, मामे वैसे सत्यम ते प्री जानो प्रियोस्मि में। अर्जुन, मुझ में मन वाला हो, मुझ में बुद्धि वाला हो। स्वामी जी बताते हैं कि जब हमारे गुरु महाराज के पास आप जैसे भगत लोग जाएं, 2-4 दिन रुकें, परमहंस महाराज कहे अब घरे जाओ, देखो जाके लड़का बच्चा गिरस्ती। लोग कहे महाराज जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, जिम्मेदारी इतनी है, जाना पड़ेगा। आपको छोड़ के जाने का मन नहीं करता। परमहंस महाराज कहे चाहे जहां दुनिया में रहो, सुबह शाम मन से हमारे पास आते जाते रहना। जब हृदय में गुरु महाराज का स्वरूप न पकड़ में आवे तो धरती में जहां कहीं गए हो, जहां उनका दर्शन किया हो, उस दृश्य को याद करो। वहां बैठे थे तो ऐसे बैठे थे, ऐसे दाढ़ी थी, ऐसा बाल थे, ऐसा बोल रहे थे, उस दृश्य को स्मरण करो। परमहंस महाराज का वो सांझ सवेरे शाम मन से हमारे पास आते जाते रहना। जैसे शीशे में अपनी तस्वीर दिखाई देती है, ऐसे जिस दिन 1 मिनट मेरे स्वरूप को पकड़ लोगे, जिसका नाम भजन है, भक्ति है, मैं यहीं से बैठे बैठे तुमको दे दूंगा। तुम जहां हो वहीं बैठे बैठे पा जाओगे। 1 मिनट से 2-4 सेकंड भी अधिक जिस दिन पकड़ने लगोगे, तुम्हारे हृदय से रथी हो जाऊंगा। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ऐसे तुमको जबरदस्ती चला के प्रकृति की दुर्गम घाटियों से निकाल के पार कर दूंगा, अपने स्वरूप तक पहुंचा दूंगा, मंजिल तक पहुंचा दूंगा। तो मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, मामे वैसे सत्यम ते प्री जानो प्रियोस्मि में। जब हृदय में गुरु महाराज का स्वरूप न दिखाई दे और दुनिया में जहां भी गए हो, गुरु महाराज का जहां दर्शन हुआ हो, उस दृश्य को याद करो तो दृश्य तो याद आ जाएगा। इतनी भीड़ रही, ऐसा सामियाना लगा रहा, इतने लोग रहे, ये सब याद आ जाएगा। लेकिन वहां गुरु महाराज बैठ के बोल रहे थे, वहां भी गुरु के स्वरूप को मन से पकड़ोगे तो वहां भी नहीं पकड़ में आएगा। दाढ़ी गायब हो जाएगी तो बाल गायब हो जाएंगे, अचला पकड़ोगे तो कुर्ता गायब हो जाएगा। आखिर ये पकड़ में कब आएगा? इसके आगे भगवान कृष्ण एक शर्त बताते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज
अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन, जब तू जान गया कि हमें भगवान मिल गए, गुरु महाराज मिल गए, तब चिंता किस बात की। भगवान से बड़ी कोई सत्ता नहीं होती। नास तत्वम गुरु परम, गुरु से बड़ा कोई तत्व नहीं। ये पर्यायवाची शब्द है, भगवान और गुरु। जब जान गए कि भगवाने मिल गए, गुरु महाराज मिल गए, तो अब इनसे बड़ा कोई हो तो उसके प्रति आशावान हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ पोथी पत्रा घर में रखो, परित्यज्य, त्यागना। जैसे घर में जो झाड़ू लगा के कचरा बटोरा जाता है, उसको परित्यज्य, त्याग दिया जाता है, फेंक दिया गया, फिर उसको वापस घर में नहीं लाया जाता है। तो धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ कर रहा हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, त्याग दे। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में हो जा। जिस क्षण तू पूरी मन वाणी कर्म से मेरे प्रति समर्पित होगा, मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। सुतीक्षण जी, नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मोरे जी भरोस दृढ़ नाही, भगत न विरति ज्ञान मन माही। का कोई योग्यता तो नहीं कि भगवान हमें मिल जाए। एक योग्यता थी, मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने उआन भरोस न देव। और सपने में भगवान के सिवा किसी दूसरे को नहीं मानते। और भगवान का भी एक बाना है, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान। जो उनके अलावा दूसरे पर भरोसा नहीं करता, वही उन्हें प्रिय है। यही एक योग्यता थी सुतीक्षण जी के अंदर। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रकटे हृदय हरन भव भीरा। वही भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, धर्म कर्म के नाम पर जो कुछ कर रहा हो, उसको परित्यज्य, त्याग दे। इस तरह से त्याग की दोबारा याद ना आवे। माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में हो जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। और आगे एक तरीका बताया, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म विहारन माम अनुस्मरन। अर्जुन, मुझे पुकार, बुला, मैं आऊंगा। सारे धर्मों की चिंता छोड़ के, त्याग के, फिर मुझे बुला तो मैं आऊंगा। बुलाएं किस नाम से? कृष्ण कह के नहीं बुलाना। ओम इत्येकाक्षरम, मैं ओंकार स्वरूप हूं। अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखा कि आप न गोरे हैं, न काले, न किसी के मित्र हैं, न शत्रु हैं, आप ओंकार स्वरूप हैं। यही मेरा नाम है, इस नाम से मुझे पुकार, मैं आऊंगा। तो नाम जपे, ओम ओम जपे संस्कृत में, हिंदी में जपे तो राम राम जपे। लेकिन जैसे लड़के का नाम लेते हैं, ए प्रसाद बांट दो, तो उसका रूप याद आ जाता है। ऐसे ये ध्यान आता रहे, याद आता रहे कि हम गुरु महाराज को इस रूप से पुकार रहे हैं। ये नाम हमारे गुरु महाराज का, उनको हम बुला रहे हैं, उनका स्वरूप स्मरण आता रहे। तो गीता के भगवान, दो हाथ पैर वाला मनुष्य, वही भजन करके भगवान को पा गया तो भगवान स्वरूप हो गया। रामायण के भी भगवान दो हाथ पैर वाले मनुष्य, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों की चिंता छोड़ के एकमात्र गीता में ओम जप पर 5-7 जगह बल दिया गया। रामायण में राम जप पर शुरू में बल दिया गया। राम राम जपो चाहे ओम ओम, संस्कृत में कोई जपो तो ओम ओम, हिंदी में जपो तो राम राम, एक है बात।
साल 2 साल जहां बीता, जो वास्तव में भगवान की पकड़ वाले गुरु महाराज हैं वो मिल जाएंगे और आत्मा स्वीकार कर लेगी। इसके बाद जब मिल जाए तब उनका ध्यान करने लगो। गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु तो मिल जाते हैं। अरे ध्रुव को मिल गए, प्रहलाद को मिल गए, मीरा को मिल गए, नारद को मिल गए। जिस क्षण आपके अंदर शिष्य बनने की योग्यता आ जाएगी, गुरु आपसे आप मिल जाएंगे और आत्मा स्वीकार कर लेगी। अंतमति सा गति, जो मति होती है वही गति मिलती है। तीजा में माई लोग व्रत रहती हैं, पानी नहीं पीती हैं। हम छोटे थे, एक पड़ोस में माई व्रत रहा करती थी, 80 साल से पार रही होगी। और तीज के दिन सीरियस बीमार हो गई। 80-90 साल की रही होगी, जाने वाली रही होगी। अब वो सीरियस बीमार, अब वो मांगे कि जबान ऐठी जाए, पानी पानी। तो महिलाओं ने पानी नहीं दिया कि ये 80 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी, जो पानी पिला दिया तो खंडित हो जाएगा। अब हम महसूस करते हैं, पानी पानी रटते रटते मरी, या तो मछली बनी होगी या तो मेढकी बनी होगी। इसलिए राम राम रटो, पानी पानी रट रट के नहीं मरना है। अच्छा, यही याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी कहे कि पानी ही पानी रटते बीत गया पूरा जीवन, आगे पानी ही पानी रटत रहेंगे तो यही गंगा जी के बीच में ना आना पड़े कहीं कछुआ में ढक बन के। कोई ऐसा उपाय बताओ कि उद्धार हो। तो वही फिर याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को बताया। याज्ञवल्क्य से याज्ञवल्क्य, जो यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं, विशेषज्ञ हैं, वो याज्ञवल्क्य। यज्ञा नाम जप यज्ञोऽस्मि, भजन रूपी नाम रूपी जप को करके, यज्ञ करके, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, सब कुछ जला दिया, बोध स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया, अर्थात यज्ञ पुरुष को प्राप्त कर लिया। वो याज्ञवल्क्य, वो भरद्वाज जी से करवा रहे हैं। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।